हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता विकास गोयल हैं। उनसे बात करेंगे और जो फिलहाल उत्तरी दिल्ली नगर निगम में चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। विकास जी, आज एक बार कर्मचारियों ने वेतन की मांग करी मेयर साहब से और उन्होंने कहा कि आपके व्यवहार से लग रहा है कि विपक्ष के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग या कुछ विशेष लोग आपको उकसा रहे हैं। इस तरीके की बात की है। देखिए राठौर जी, ये बड़ी बचकानी बात है। कोई आदमी को अगर 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, उसके घर का चूल्हा नहीं जल रहा, वो अपना बिजली का बिल नहीं भर पा रहा, वो अपने स्कूल के बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहा, तो उसे उकसाने की ज़रूरत क्या है। आम आदमी पार्टी तो उनके साथ में खड़ी है। हम कोई चोरी छुपे थोड़ा ना कहते हैं, हम तो कहते हैं हम कर्मचारियों के हित में उनके साथ में खड़े हैं। हमारी तो एक ही मांग है, तनख्वाह दे दो। हम कोई इनको ये तो ना उकसा रहे हैं कि आप गुंडागर्दी करो, आप तोड़ फोड़ करो। हम तो उनको यही तो हमारी भी यही मांग है कि कर्मचारियों को तनख्वाह दे दो, कर्मचारियों की भी यही मांग है। इसमें उकसाने वाली बात कहाँ से आ गई? आप तनख्वाह दे दो, ये खत्म हो जाएगा सब। जी जी, लेकिन जिस तरीके के हालात फ़िलहाल चल रहे हैं अभी, आज के हालात ये हैं कि सारे अस्पतालों में कोई भी मरीज़ नहीं देखा जा रहा है, चाहे कस्तूरबा गांधी हो या फिर गिरधर लाल हो या फिर हिंदू राव हो। अभी बात की मेयर साहब ने कि हिंदू राव के अस्पताल के हमने हड़ताल तोड़वा दी, लेकिन बाकी अस्पतालों में अब भी नर्सिंग स्टाफ जो है वो हड़ताल पर बैठा है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली वालों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है राठौर जी? देखिए, 14 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है एमसीडी के। 14 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार कर करके पूरी एमसीडी को लूटा। सिर्फ लूटा नहीं, इन्होंने नोच नोच के खाया। आज ये उसका नतीजा है जो सब आपको देखने को मिल रहा है कि 5-5 महीने में तनख्वाह नहीं है, टीसीएस को तनख्वाह नहीं है, हॉस्पिटल बंद है। हॉस्पिटल्स के लिए दिल्ली सरकार ने आगे बढ़ के कदम उठाया। इनको कहा कि छोड़ दो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आप राजनीति से ऊपर उठ दो, दिल्ली सरकार को दे दो, हम चला लेंगे। ये कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपसे नहीं चल रहे, दिल्ली वाले सफ़र कर रहे हैं, कर्मचारी सफ़र कर रहे हैं, डॉक्टर सफ़र कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार को दे दो। ये केंद्र सरकार को देने को तैयार है, केंद्र सरकार लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार लेने को तैयार है, दिल्ली सरकार को देने को तैयार नहीं है। इनको हर जगह राजनीति करनी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा, देखो इनसे एमसीडी नहीं चल रही, इन्होंने भ्रष्टाचार कर करके इसको खोखला कर दिया। आज ये 5-5 महीने की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का। या तो आप कर्मचारियों को तनख्वाह दीजिए। आज दिवाली के 10 दिन रह गए मुश्किल से। मतलब आप सोचिए कि पूरे देश में लोगों के घर में दिए जलेंगे, पूरे देश में लोग दिवाली बनाएंगे और एमसीडी के कर्मचारी मतलब भूखे सोएंगे। कितनी दर्दनाक, कितनी शर्मनाक बात है। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर इतनी नैतिकता नहीं है कि फिर भी वो सत्ता में बैठा रहना चाहते हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। अच्छा, एक बात और है कि जो रवि कप्तान हैं, रविंद्र कुमार हैं, उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी के जो कि आप भी शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो जो दुर्गेश पाठक जी को एक नोटिस भेजा गया है मानहानि का, जिसमें कहा गया है कि जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे कि हाउस टैक्स का पैसा बीजेपी वाले खा जाते हैं, उस पर क्या कहना? देखिए, ये मानहानि का नोटिस हमें भेजें, जेल भेजें, कुछ भी करें, हम दिल्ली की जनता के हित के, कर्मचारियों के हित की आवाज़ उठाते रहेंगे। और आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, सड़क पे लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। वो दिल्ली के जनता के हित में, कर्मचारियों के हित में लड़ाई जारी रखेगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि तीनों मेयर्स की तरफ से जो 13,000 करोड़ की बात की जा रही है, अभी तक आपने होर्डिंग्स भी देखे होंगे, बीजेपी ने जगह जगह पर लगवाए हैं। उसके मामले में तीनों मेयर्स की तरफ से पूरा हिसाब किताब सरकार को भेजा गया, दिल्ली सरकार को भेजा गया है। देखिए, पहली बात, इनको होर्डिंग के लिए पैसे हैं, तनख्वाह के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी बात, 13,000 करोड़ का जो उन्होंने बोर्ड लगाया, वहाँ भी हिसाब किताब लिख लेते। ये दिल्ली सरकार को हिसाब किताब कागजों के थ्रू क्यों भेजते हैं? खुद जब उस दिन जैन साहब वहाँ पर थे, यूडी मिनिस्ट्री में इनको बुला रहे थे, वहाँ जाके हिसाब करना चाहिए था। अभी पता नहीं कहाँ का हिसाब, मुझे तो पता नहीं क्या हिसाब इन्होंने भेजा है। ये जाइए यूडी मिनिस्ट्री में जाके अपना हिसाब मिलाइए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, पूरा हिसाब करेंगे तो सिर्फ नॉर्थ एमसीडी का ही 5 से 6,000 करोड़ पे दिल्ली सरकार को देना है। नॉर्थ एमसीडी को दिल्ली सरकार को देना है, ना कि लेना है। पहली बात। दूसरी बात, मैं बड़ा अचंभित होता हूँ कि ये सिर्फ अगर ये अपनी राजनीति से उठें और सोचें, जब भारत सरकार पूरे देश में की सब निगम्स को पैसे देती है, 488 रुपये पर आदमी, आपको नहीं देती, दिल्ली से एक सोतला व्यवहार करती है, और आज तक आप कभी मांगने भी नहीं गए। बड़ी हैरानी की बात है। अरे आप जाइए तो सही, अपनी बात तो रखिए। मतलब ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता, कर्मचारी इस बात को बड़ी अच्छे से समझ रहे हैं। और अब की बार इनकी ये जो झूठे ड्रामेबाजी कर रहे हैं उसमें फंसने वाले नहीं हैं। चलिए, हमसे बात करने के बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।